आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को। ये वो मूवी है जहां मार्वल की फेज 4 और फेज 5 की सारी मूवीज आगे जाकर कनेक्ट होंगी। एक्समैन, डेडपूल और कई सारे कैरेक्टर्स हमें आगे मार्वल की मूवीज में देखने को मिलेंगे। तो इन सब की शुरुआत कैसे होगी, यही बताना इस मूवी का मेन मोटिव है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को रोकेंगे, जो अभी अपने बच्चों को चाहती है। अपने बच्चों को पाने के लिए वांडा दूसरे यूनिवर्स की वांडा की जगह लेना चाहती है। अब कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को रोकेंगे, हम आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम किसी और यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जर्विस को एक मल्टी डायमेंशनल जगह पर देखते हैं। अमेरिका जर्विस एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए पोर्टल खोल सकती है, पर उसे अभी अपने शक्तियों पर कंट्रोल नहीं होता। अब इस मल्टी डायमेंशनल जगह पर वो दोनों बुक ऑफ बिजंती को लेने आए थे। वहीं उन दोनों का सामना एक खतरनाक क्रिएचर से हो जाता है, जिसे स्कारलेट ने ही उन्हें मारने के लिए भेजा होता है। बुक ऑफ डार्क होल में वो सारी स्पेल्स होती हैं, जिससे कोई किसी को भी हरा सकता है। अब उस क्रिएचर को रोकने के लिए डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका जर्विस की पावर लेने लगते हैं। अमेरिका जर्विस स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो मर रही थी। पर डिफेंडर स्ट्रेंज उस क्रिएचर को रोकने के लिए अमेरिका जर्विस को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। तभी वो क्रिएचर स्ट्रेंज के शरीर पर अपना टेंटिकल्स घुसाकर उन्हें घायल करके दूर फेंक देता है। फिर वो अमेरिका जर्विस को पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी अमेरिका जर्विस एक दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खोल देती है और डिफेंडर स्ट्रेंज उस क्रिएचर के टेंटिकल्स को काट देते हैं, जिसके कारण वो दोनों किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। अब हम अर्थ में डॉक्टर स्ट्रेंज को घबराते हुए उठता देखते हैं, और अब तक जो कुछ भी हुआ सभी का सपना डॉक्टर स्ट्रेंज देख रहे होते हैं। उठते ही उन्हें याद आता है कि आज उनके एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी है, तो वो अपने सारे फीलिंग्स और आंसू को छुपाते हुए चेहरे पर मुस्कान लेकर क्रिस्टीन के शादी पर चले जाते हैं। अब स्ट्रेंज क्रिस्टीन को उसके शादी की बधाई देकर उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टीन के प्यार के काबिल नहीं बन पाए, जिसका अफसोस उन्हें सारी उम्र रहेगा। पर क्रिस्टीन उन्हें बोलती है कि वो अपने लाइफ में खुश है। तभी बाहर सड़क पर लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर आने पर स्ट्रेंज एलियन मॉन्स्टर को देखते हैं, जो अमेरिका जर्विस के पीछे पीछे हमारे अर्थ तक पहुंच चुका था। अब स्ट्रेंज को क्रिस्टीन की शादी का भड़ास निकालने का अच्छा मौका मिल गया था। अब स्ट्रेंज अमेरिका जर्विस को बचाते हुए उन एलियंस से लड़ते हैं। इस लड़ाई में स्ट्रेंज का साथ वोंग भी देते हैं। अंत में स्ट्रेंज उस एलियन के आंख पर एक बिजली का खंभा डालकर उसे मार डालते हैं। अब स्ट्रेंज और वोंग एक जगह पर बैठकर अमेरिका जर्विस से बातें करने लगते हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि अमेरिका जर्विस मल्टी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है, पर उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता। यहीं स्ट्रेंज को पता चलता है कि उन्होंने जो सपना देखा था वो सच था। मतलब हम जो भी सपने देखते हैं वो सभी किसी और यूनिवर्स की रियलिटी होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका जर्विस की सभी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए अमेरिका जर्विस स्ट्रेंज को उस दूसरे यूनिवर्स से आए डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को दिखाती है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने छत पर ही दफना देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि ये सब दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट विच का काम हो सकता है, इसीलिए वो अब वांडा से मिलने जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि वांडा को भी अपने बच्चों की सपने आते हैं। स्ट्रेंज वांडा से फूलों से भरे एक गार्डन में मिलते हैं, जहां वो वांडा से मदद मांगते हैं, क्योंकि वांडा ही एक लौती एवेंजर थी जो इस तबाही को रोक सकती थी। सारी बातें समझाकर स्ट्रेंज वांडा को कामाताज चलने को बोलते हैं, पर तभी वांडा अमेरिका जर्विस का नाम लेती है। पर अब तक स्ट्रेंज ने वांडा से उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला होता। तभी वांडा खुद को स्कारलेट विच में बदलकर आसपास के रियलिटी को चेंज कर देती है। वांडा की पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि स्ट्रेंज भी अपने आसपास की रियलिटी को नहीं समझ पाते। अब वांडा स्ट्रेंज को प्यार भरी धमकी देती है और बोलती है कि उसे अमेरिका जर्विस चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो सभी यूनिवर्स के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसीलिए वो उसे मारकर किसी दूसरे यूनिवर्स में जाएगी, जहां उसके बच्चे किसी दूसरे वांडा के साथ रहते हैं। अब स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि वांडा अब इवल हो चुकी है, क्योंकि वांडा डार्क वर्ल्ड से जुड़ चुकी होती है। स्ट्रेंज के बातों का वांडा पर कोई असर नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। वापस आकर स्ट्रेंज सभी से बोलते हैं कि ये सब इसी यूनिवर्स की वांडा कर रही है और वो अब कामाताज पर हमला करने आ रही है। वोंग अब अपने सभी साथियों को बुलाकर स्कारलेट के बारे में बताते हैं
कि भविष्यवाणी है कि स्कारलेट विच पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करेगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। अब वो अमेरिका जर्विस की पावर्स लेकर सारी यूनिवर्स पर अपना कंट्रोल बनाना चाहती है। अब स्कारलेट को रोकने के लिए कामाताज में सभी तैयार होते हैं। वहीं अब स्कारलेट कामाताज पर काले बादलों के साथ आती है। अब स्ट्रेंज फिर से स्कारलेट को समझाते हैं कि उसने अपने बच्चों को अपने पावर्स से बनाया था, इसका मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर स्कारलेट ने जब से विजन को खोया है तब से उसे सुकून सिर्फ उसके बच्चों ने दिया है, इसीलिए वो अब रुकने वाली नहीं थी। अब स्कारलेट कामाताज पर हमला कर देती है और सारे लोगों को धूल में बदलने लगती है। कामाताज में सभी को मारकर वो स्ट्रेंज के सामने आती है और स्ट्रेंज स्कारलेट को मिरर वर्ल्ड में कैद कर देते हैं। अब स्ट्रेंज अमेरिका जर्विस को लेकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी स्कारलेट एक प्लेट के रिफ्लेक्शन से बाहर निकलकर उनका रास्ता रोककर उन्हें दिखाती है कि जो सपने वो देखती है वो सभी सच है। उसके बच्चे उसके सपने में हर रोज आते हैं, वो बस किसी और यूनिवर्स में है। स्ट्रेंज उसे सीधा सवाल पूछते हैं कि अगर वो दूसरी यूनिवर्स में चली जाती है तो क्या वो उस यूनिवर्स के वांडा को मारकर उसकी जगह ले लेगी। यह सुनकर स्कारलेट उन तीनों पर हमला कर देती है और अमेरिका जर्विस की पावर को लेने लगती है। अब अमेरिका जर्विस डर के कारण और एक मल्टीवर्स का पोर्टल खोल देती है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका जर्विस को बचाने के लिए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब वो दोनों काफी सारे यूनिवर्स को पार करते हैं, जिसमें से एक एनिमेटेड यूनिवर्स भी होता है, और वो दोनों अब अर्थ 383 पर पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अमेरिका जर्विस वापस पोर्टल खोलकर अर्थ 616 पर नहीं जा सकती और उन्हें स्कारलेट विच को रोकने के लिए बुक ऑफ डार्क होल्ड को भी ढूंढना था। दोनों सैंकटम सैंकटोरम के रास्ते पर थे। तभी उनको अपना पास्ट दिखाई देता है, जहां अमेरिका जर्विस को हम उसके मॉम के साथ देखते हैं, जहां वो अपने मॉम के साथ खेल रही थी। वहीं अपने डर के कारण उसने पहली बार मल्टीवर्स का पोर्टल खोला था, जिसके अंदर वो अपने मॉम के साथ चली जाती है। हमें यह भी पता चलता है कि अमेरिका जर्विस का दूसरा रूप किसी भी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो भी गैलेक्टस की तरह एक कॉस्मिक बीइंग है जो बिग बैंग के पहले एग्जिस्ट करती है। अब सैंकटम सैंकटोरम पहुंचने पर उन्हें इस यूनिवर्स की स्ट्रेंज की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है, जो थेनोस से लड़ते हुए मारे जा चुके थे। वहीं उन्हें बैरोन मोर्डो मिलता है, जो इस यूनिवर्स का सोर्स ऑफ सुप्रीम था। वो स्ट्रेंज को देखकर समझ जाता है कि वो दूसरी यूनिवर्स से आए हैं और उनकी बातें सुनकर उन्हें बोलता है कि डार्क होल्ड बुक पर ऐसे मंत्र हैं जिससे किसी दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट विच इस यूनिवर्स के स्कारलेट विच के बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। तभी स्ट्रेंज और अमेरिका जर्विस बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि मोर्डो ने उनके चाय में ड्रग्स मिलाया होता है। वहीं अर्थ 616 की स्कारलेट मंत्र पढ़कर अर्थ 838 की स्कारलेट की शरीर को अपने कंट्रोल में करके अपने बच्चों से मिलती है। तभी वोंग का एक साथी वहां आकर डार्क होल्ड बुक को नष्ट कर देता है, जिससे स्कारलेट का कंट्रोल टूट जाता है। अब स्कारलेट वोंग को धमकाकर उसे डार्क होल्ड के मंदिर पर ले जाने को कहती है। सभी के जान के बदले वोंग स्कारलेट को डार्क होल्ड के मंदिर पर ले जाते हैं, जहां की दीवारों पर डार्क होल्ड के सारे मंत्र लिखे हुए होते हैं। वहीं उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जो स्कारलेट के सामने झुककर उसकी गुलामी करते हैं। अब वोंग कुछ बोलते हैं, जिसके कारण स्कारलेट के मॉन्स्टर्स वोंग को उस पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। अब स्कारलेट वापस अपने काम पर लग जाती है। वहीं अब स्ट्रेंज को होश आता है, तो वो खुद को और अमेरिका जर्विस को बुलेट प्रूफ चैम्बर्स में कैद पाते हैं। वहीं उन्हें क्रिस्टीन मिलती है, जो इस यूनिवर्स में एक साइंटिस्ट होती है। तभी वहां मोर्डो आकर उन्हें इल्यूमिनाटी के पास ले जाता है, जहां कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, ब्लैकवुड और फैंटास्टिक फोर होते हैं। वहीं प्रोफेसर एक्स भी होते हैं। वो सभी स्ट्रेंज की बातें सुनकर उन्हें बोलते हैं कि वो सभी स्कारलेट को रोक लेंगे। वहीं स्ट्रेंज को ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को इन्हीं इल्यूमिनाटी ने मारा है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रेंज थेनोस को रोकने के लिए डार्क होल्ड की मदद लेने लगा था, जिसके कारण दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड करने वाले थे। और वहीं बुक ऑफ डार्क होल्ड को इसी यूनिवर्स के स्ट्रेंज ने कहीं छुपा कर रखा था। अब वहां स्कारलेट पहुंच जाती है और अल्ट्रॉन्स को मारने के बाद वो अमेरिका जर्विस की ओर बढ़ने लगती है।
उसे रोकने के लिए इल्यूमिनाटी स्कारलेट के सामने आते हैं और ब्लैकवुड के साथ फैंटास्टिक फोर को स्कारलेट बड़े आसानी से मार देती है। उसके बाद वो कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल को भी मार डालती है और अमेरिका जर्विस की ओर बढ़ती है। वहीं अब स्ट्रेंज मोर्डो से लड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं। अब अमेरिका जर्विस उस चेंबर को तोड़ रही थी जिसमें उसकी मदद क्रिस्टीन भी करती है। तभी वहां स्कारलेट विच और प्रोफेसर एक्स भी आ जाते हैं और वो स्कारलेट के दिमाग में घुसकर रियल वांडा को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें भी इवल स्कारलेट बड़े आसानी से मार डालती है। इसी बीच स्ट्रेंज और अमेरिका जर्विस क्रिस्टीन के साथ वहां से बुक ऑफ डार्क होल्ड को ढूंढने जाते हैं। उन्हें रास्ते में स्कारलेट रोकती है, पर किसी तरह तीनों उस बुक के पास पहुंच जाते हैं, जो कि वही जगह होती है जहां हमने मूवी के शुरुआत में डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका जर्विस को देखा था। अब स्ट्रेंज उस बुक को लेते हैं, तभी वहां स्कारलेट आ जाती है और उस बुक को नष्ट कर देती है और उस बुक को नष्ट करने के बाद अमेरिका जर्विस को पकड़कर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है और अब वो एक और पोर्टल खोलकर अमेरिका जर्विस को अर्थ 616 पर भेज देती है। इसी के साथ वांडा को अपने बॉडी का कंट्रोल वापस मिल जाता है और वो अपने बच्चों के पास चली जाती है। वहीं वोंग को भी अब होश आता है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं स्ट्रेंज और क्रिस्टीन जिस यूनिवर्स में गए थे, वहां के स्ट्रेंज ने उस यूनिवर्स को क्रिस्टीन के चक्कर में बर्बाद कर दिया था। वहां के इवल स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड था, जिसका सौदा वो स्ट्रेंज से क्रिस्टीन के बदले करने की कोशिश करता है, पर स्ट्रेंज उस इवल स्ट्रेंज से लड़ते हुए उसे मारकर डार्क होल्ड ले लेते हैं। अब स्ट्रेंज उस बुक का यूज करके अर्थ 616 के घोस्ट स्ट्रेंज से खुद को कनेक्ट करते हैं, जिसे उन्होंने अपने छत पर दफनाया था। अब क्रिस्टीन स्ट्रेंज के पास आते हुए शैतानी आत्माओं को एक हथियार से मारने लगती है। वहीं घोस्ट स्ट्रेंज ने सभी आत्माओं को अपने वश में करके स्कारलेट के पास पहुंचता है। वहीं वोंग भी उन मॉन्स्टर्स को मारकर उस पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। अब दोनों साथ मिलकर इवल स्कारलेट को रोकने जाते हैं, पर वो दोनों साथ मिलकर भी इवल स्कारलेट को रोक नहीं पाते। अब घोस्ट स्ट्रेंज अमेरिका जर्विस की हिम्मत बढ़ाते हैं और उसे अपने पावर्स का इस्तेमाल करने को बोलते हैं, जिसके कारण अमेरिका जर्विस स्कारलेट से लड़ने की कोशिश करती है, जहां वो एक पोर्टल खोलकर स्कारलेट को अर्थ 838 के वांडा के घर ले जाती है, जहां वांडा के बच्चे स्कारलेट को देखकर डर जाते हैं। इवल स्कारलेट वांडा को दूर फेंककर बच्चों के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर बच्चे उसके पास नहीं आते। तब वांडा स्कारलेट को समझाती है कि उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, तभी उसके बच्चे हमेशा खुश रह पाएंगे। अब इवल स्कारलेट भी इस बात को समझ जाती है और उस पोर्टल से डार्क होल्ड के मंदिर पर आ जाती है और उस मंदिर के साथ सारे यूनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर देती है। वहीं अब अमेरिका जर्विस और वोंग साथ मिलकर असली डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम स्ट्रेंज को देखते हैं, जहां वो क्रिस्टीन से बोलते हैं कि चाहे वो किसी भी यूनिवर्स से हो, वो हमेशा उससे प्यार करेंगे। अब सभी अपने अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं, जहां अमेरिका जर्विस कामाताज में जादू सीख रही होती है और वो स्ट्रेंज को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। अब स्ट्रेंज को पता चलता है कि स्कारलेट ने सभी यूनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर दिया है और हम देखते हैं कि स्ट्रेंज को अब तीसरी आंख भी मिल जाती है। मतलब अब स्ट्रेंज और ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब एंड क्रेडिट सीन में हमें किया को दिखाया जाता है, जो डोरमामू की भांजी होती है और वो स्ट्रेंज से मदद मांगने आई है, क्योंकि दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड करने वाले थे और स्ट्रेंज अब अपनी तीसरी आंख को खोलकर उसके साथ चले जाते हैं और यही ये मूवी एंड हो जाती है और आज की हमारी एक्सप्लेनेशन भी यही खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।